सबसे पहला टॉपिक आज क्या है मेरा? जल विद्युत, है ना, षड्यंत्र। यहाँ पर लिख सकते हो जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र को, इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े जो बांध होता है ना नदी पर, है ना, नदी पे क्या होता है, बड़ा बड़ा बांध बनाया जाता है। और बांध क्या करता है, जब हम देखो नदी जब बह रहा है उसमें बांध बनाएंगे तो पानी क्या होगा, रुकेगा। और पानी जब रुकता है ना, एक फिल्म देखियो स्वदेश टाइप का, शाहरुख खान का कोई फिल्म है, हाँ लगा नहीं, स्वदेश का कुछ फिल्म है, समझे। उसमें क्या कहते हैं ना, शाहरुख खान आता है गांव, है ना, वो एक वैन होता है जिसमें रहने खाने सोने का सब फ्री रहता है, क्या कहते हैं उसी में रहता है, नाम भूल गया उसका, कौन गाड़ी है पता नहीं, खैर जो भी हो ठीक है। तो उसमें देख, उसमें क्या करता है, उसमें दिखाया गया है कि आप बिजली कैसे बना सकते हैं ना, बिजली को कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसमें दिखाया गया उस फिल्म में। उसमें क्या था ना कि पानी को क्या किया, बांध बना दिया, है ना। बांध बनाने के बाद पानी क्या होता है, जमा हो जाता है। पानी क्या हो गया, जमा। अब सोचो यहाँ हम बांध बना दिए और पानी जितना आ रहा था धीरे धीरे क्या होगा, स्टोर होगा। अब वो पानी क्या करेगा, रुकेगा नहीं। जब पानी क्या होगा, स्टोर होना शुरू करेगा, जब जमा होना शुरू हो जाता है तो उसमें एक ऊर्जा आ जाता है जिसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। उसकी स्थिति में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। ऊर्जा ये दो तरह का होता है, एक स्थितिज ऊर्जा होता है, दूसरा गतिज ऊर्जा होता है ना। एक होता है स्थितिज ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा होता है, समझे। तो इस पानी क्या हो गया, धीरे धीरे वहाँ स्थिर हो रहा है, स्थिर हो रहा है। पानी क्या हो गया, पानी के अंदर एक एनर्जी जमा हो रहा है ना, ताकत क्या हो रहा है, जमा। और जैसे अगर देखोगे उसको कुछ देर तक छोड़ दो बांध बना के, या ऐसे ही नए असली का बांध, हम लोग नकली का भी बांध अगर मिट्टी का भी बना के पानी को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो धीरे पानी जमा होते होते क्या होगा, कुछ देर के बाद क्या होता है, वो टूट जाता है। तो उसके अंदर ऐसा बल कहाँ से आया, तो कौन सकता है जिसके अंदर बल होगा, है ना। तो आखिर वो पानी के अंदर बल कहाँ से आया, ये जो फोर्स है, ये फोर्स वो कहाँ से लाया, ये बताइए। पानी, हाँ, पानी जब वहाँ धीरे धीरे जमा हो रहा है, जमा हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसके अंदर एक स्थितिज ऊर्जा आ रहा है। पहले तो वो पानी बह रहा था तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा था। क्या था, पानी जब ट्रैवल कर रहा था, बह रहा था, तो उसके अंदर क्या था, गतिज ऊर्जा। अब जब गतिज ऊर्जा धीरे धीरे क्या, पानी जब जमा हो रहा है तो वहाँ उसके वो ऊर्जा कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है, किसमें, स्थितिज ऊर्जा। और सो सपोज दैट हम यहाँ क्या किए, ये बांध है ना, ये बांध दे दिए, और ये पानी क्या हो रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है, ये धीरे, ये इधर से पानी आ रहा है और जमा होते जा रहा, होते जा रहा है। ये तब तक जमा होते जाएगा, नहीं होगा। और इसी में क्या करता है, एक हौज टाइप का बना देता है। जब पानी यहाँ जमा हो जाएगा तो इसके अंदर एक फोर्स आता है, फोर्स मतलब बल उत्पन्न होता है। और जब हम जब हम किसी को इसको क्या करेंगे, एक हॉल से निकालेंगे, है ना, जब हॉल से निकालेंगे या नहीं तो पानी को क्या करेंगे, ऊपर यहाँ तक बांध दिए। अब पानी यहाँ तक आएगा तो क्या होगा, इसको यहाँ से नीचे से गुजारेंगे, नहीं गुजारेंगे, इसमें कितना स्पीड होगा सोच सकते हो, होगा कि नहीं होगा। ये पानी यहाँ से गया, ये क्या होगा, स्पीड। और इसी में हम क्या किए, ऊपर से एक टरबाइन लगा दिए, फैन लगा दिए। यहाँ क्या लगा दिए, फैन। और इसको जोड़ दिए किससे, ऊपर टरबाइन से जोड़ दिए। और इसको जोड़ दिए किससे, फिर मोटर से, नहीं सॉरी, मोटर डायनमो से जोड़ दिए। तो अगर ये घूमेगा, यहाँ पर पंखा घूमेगा तो ये सॉफ्ट को घुमाएगा, जब ये सॉफ्ट घूमेगा तो ये टरबाइन हो गया, है ना, इसको टरबाइन बोलेंगे। और ये किससे जुड़ा हुआ है, डायनमो से। डायनमो घूमेगा ही, जब डायनमो घूमेगा तो हमें क्या मिलेगी, बिजली मिलेगी। हमें क्या मिलेगी, बिजली। तो यही होता है जल विद्युत षड्यंत्र, है ना, यानी कि जल के द्वारा विद्युत उत्पन्न करना। जिस यंत्र के द्वारा, है ना, जिस यंत्र के द्वारा हम क्या करते हैं, जल से क्या बनाते हैं, विद्युत। जिस यंत्र के द्वारा या जिस षड्यंत्र के द्वारा, एक प्रकार का क्या कहें, हम पानी के खिलाफ क्या रच रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, नहीं रच रहे हैं, उसको पानी के खिलाफ क्या रच रहे हैं, षड्यंत्र। तो जिस षड्यंत्र के चलते जल से हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, बिजली में। और उसी को क्या कहते हैं हम लोग, जल विद्युत षड्यंत्र। जल विद्युत षड्यंत्र। कोई दिक्कत, उसके लिए क्या हौज बनाया जाता है, उसमें टरबाइन लगाया जाता है, यहाँ फैन, इसको टरबाइन से जोड़ दिया जाता है और ऊपर में डायनमो से जोड़ दिया जाता है। और जब फैन घूमेगा तो निश्चित रूप से आपका फोटो भी देखो बुक में होगा, ठीक है। यहाँ देखो पेज नंबर कितना है, 114, पेज नंबर 114, पीछे आओ, पेज नंबर 114, है ना, देखो यहाँ लिख रहा है ना, देखो कैसे पानी को रोका गया, पहले ब्रेक किया गया और उसके बाद उसको हौज से पानी को गुजारा गया। और नीचे क्या, फैन लगा हुआ है। और पीछे जाओ, हाँ वहाँ देखो, है ना, पानी को रोक के फिर उसको एक क्या छोटा सा नाली से गुजारा गया। और गुजारने के बाद यहाँ देखो, दिख रहा है,
ये क्या है, ये बांध है ना, ये क्या है बांध, ये पानी यहाँ क्या हो गया, जमा होते गया। और इस यहाँ ट्यूब लगा हुआ, जब ये ट्यूब को खोलेंगे तो क्या होगा, इस नली से पानी गुजरेगा। और यहाँ पर क्या लगा दिया, फैन है ना, ये टरबाइन से जुड़ा हुआ। ऊपर में क्या लगा दिया, पावर हाउस लगा हुआ, शक्ति घर जिसको कहते हैं, और इसको डायनमो भी कहते हैं। और ये क्या हो गया, फिर ये जब घूमेगा, पानी गुजरेगा तो क्या होगा, ये घूमेगा। और जब ये घूमेगा तो क्या होगा, ये डायनमो भी घूमेगा। जब डायनमो घूमेगा तो क्या होगा, हमें बिजली मिलेगा। नहीं, हमसे वहाँ से क्या मिलेगा, वहाँ से पावर यानी बिजली मिलेगा। क्या मिलेगा, बिजली मिलेगा। और उसी से हम लोग बिजली से अब उसको अलग अलग तरह से हम लोग यूज करते हैं, नहीं करते हैं। अब सवाल उठता है कि इससे फ़ायदा क्या है, जब आसानी से, है ना, इसमें क्या हम लोग आसानी से बिना खर्चा का क्या कर सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं। नहीं, खर्चा लगेगा क्या, लेकिन लगेगा, वन टाइम खर्चा लगेगा, है ना। एक बार इसमें क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, है ना, बहुत ज़्यादा इसमें पैसा इन्वेस्ट होगा। ठीक है। और ये दूसरा लाभ, पहला लाभ क्या है कि ये कम खर्चीला है ना, कम खर्चीला, यानी एक बार जब हम लगा दिए दूसरे बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं ना है। उससे सिर्फ मेंटेनेंस में जो खर्चा आ जाए वो अलग बात है। और ठीक है, उसका हानि क्या है, हानि क्या है, जब हम लोग जहाँ भी जल विद्युत संयंत्र बनाते हैं तो उसके आसपास के एरिया को खाली करना पड़ता है। अगर हम बेलोड़ी में लगाना शुरू कर दें, है ना, तो क्या होगा, पूरा पूर्णिया खाली करवाना पड़ेगा। क्यों करवाना, कहीं गलती से ये बांध टूट गया तब क्या होगा, ये चंद सेकेंड यानी मिनटों में पूरा पूर्णिया को साफ कर देगा, इतना याद रखो, है ना। जिस तरह से बाढ़ पानी आता है, देखते हो बांध जो होता है ना, कौन, कप्तान पुल वाला बांध, उस पर डीएम एसपी खुद क्या करते हैं, कैंप करते हैं। कैंप मतलब जा जाके देखते हैं, हर 1 घंटा आधा घंटा है ना, उसको खुद वहाँ कैंप करना, बड़ा बड़ा इंजीनियर को वहाँ लगाया जाता है। अगर बांध गलती से भी टूटना भी नहीं चाहिए, समझ गए। इसीलिए ऐसा ही होता है। तो जल विद्युत संयंत्र आप सब जगह नहीं लगा सकते हैं। लगा कहाँ सकते हैं, तो ये इसका सब एरिया जगह जगह पे लगा सकते हैं जहाँ पहाड़ी इलाका है ना, जहाँ क्या है, पहाड़ी इलाका है, यानी कि दोनों साइड टूटने का कोई चांस ना हो। सामने भी अब बांध जो बना रहे हैं उसको भी बनाने के लिए आपको कॉस्टली चाहिए, ये सब हानि है। दूसरा, उस एरिया में जहाँ बनाएंगे वो बहुत बड़ा एरिया यानी भूभाग को क्या करेगा, ये जहाँ कवर करेगा, है ना, ये क्या करेगा, छेकेगा, घेराव करेगा। और इस एरिया में जितना भी क्या होगा, जीव जंतु पेड़ पौधा पानी में डूब जाएगा। पानी जमा होगा ना, जब तक पानी ज़्यादा से ज़्यादा, पानी जितना ज़्यादा होगा उसमें उतना ज़्यादा फोर्स होगा। और उतना फोर्स लाने के लिए उसमें पानी को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जमा करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा जमा करने के लिए पानी का एरिया ज़्यादा चाहिए, यानी जगह ज़्यादा चाहिए। और जगह ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए उस एरिया में जितना बड़ा बांध बनेगा, उस एरिया में जितना भी जगह होगा, उसमें जितना भी पेड़ पौधा होगा वो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, नहीं होगा। ये सब इसका क्या है, हानि है ना। ये सब क्या है, हानि। लाभ क्या है, ये हमें आसानी से आप इसको बना सकते हैं, नहीं, लेकिन हर जगह नहीं हो सकता है। ये नवीकरणीय ऊर्जा है जिसको आप जितना चाहे उतना खर्च कर सकते हैं, है ना, जितना चाहे उतना इसको फिर से आप बना सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें नुकसान यही है कि वो हर जगह नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात, जिस एरिया में आप लगाएंगे उस पूरा एरिया को खाली कराना पड़ेगा। वहाँ के जनजीवन जो पहले से बसा हुआ आदमी है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, नहीं होगा, वो अपना जगह छोड़ के दूसरे जगह जाना पड़ेगा। हालांकि सरकार आपको मुआवजा देगी, लेकिन क्या होगा, अब एक जगह से सब आदमी को लगाव हो जाता है, नहीं होता है। अब हमको कोई कहेगा पूर्णिया छोड़ के आप चल जाइए पटना, क्यों जाए भाई, हमको पूर्णिया अच्छा लगता है, नहीं। तो एक जगह से क्या हो जाता है, एक लगाव हो जाता है। ये सब नुकसान है ना। और गलती से अगर बांध टूट गया तो फिर तो भारी नुकसान है। ये सब इसका हानि है। तो कुछ लाभ है तो कुछ हानि भी है। किसका, ये हीराकुंड बांध पर है, टिहरी बांध पर बना हुआ ये जल विद्युत संयंत्र, समझ गए हैं। ये आप, हाँ, उसमें हीराकुंड और टिहरी बांध ये दो मेन इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे तो सरदार सरोवर का बांध है ना, सरदार सरोवर नाम का भी बांध है, वहाँ पर भी ये बना हुआ है जल विद्युत संयंत्र। अब आते हैं हम लोग बायोगैस संयंत्र के बारे में समझते हैं, ठीक है। किसके बारे में, बायोगैस, ठीक है। देखो बायोगैस क्या होता है, घर, ये पहले बहुत सरकार इसके लिए प्रोत्साहन भी दिया था, समझ गए। इसमें क्या होता है, गांव घर में हम देखे थे जब हम बचपन थे, तो वहाँ पर क्या किया जाता था, सरकार के द्वारा कुछ अनुदान दिया जाता था, ठीक। उसमें इस तरह से कुछ टंकी बनाया जाता था, समझ गए। इस तरह से क्या बनाया जाता था, टंकी बनाया जाता था। और इसको क्या करता था, इससे इसमें जोड़ दिया जाता था, ठीक है। इसको इसमें से
इसमें क्या करता था, घर का जो कूड़ा कचरा या वो क्या कहते हैं गोबर वगैरह सब जो होता है ना, गोबर इसमें डाल दो और इसमें पानी डाल दो और ये मिक्स होकर कहाँ चला जाता था, इसमें। आप इधर से भी 2 टंकी और आराम से बना लीजिए, ठीक है। इसको भी इसमें से जोड़ दीजिए और इसमें से यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ से भी डाल सकते हैं। ये कहाँ चला गया, इसमें, है ना। ये सारा कचरा कहाँ चला गया, नहीं, ये मेन टंकी में चला गया। अब जब मेन टंकी में गया तो ये कचरा क्या होगा, यहाँ भरा हुआ है, नहीं ये भरा हुआ है, और भरने से क्या हो गया, इसमें गैस बनेगा। क्या बनेगा, गैस बनेगा, ठीक है। सड़ेगा गलेगा तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। तो गैस बनेगा तो ये ऊपर उठा हुआ जो ये शेप है, आकार है, इसमें गैस जमा हो जाता है। इसमें क्या हो गया, गैस। और यहाँ से आप क्या कीजिए, फिर यहाँ से एक नल लगा दीजिए या पाइप लगा दीजिए और इस पाइप को अपने घरों में ले जाके आराम से, जैसे गैस यूज करते हैं ना, गैस सिलेंडर से जोड़ते हैं ना पाइप से, उसी प्रकार ये पाइप डायरेक्ट गैस में जोड़ दीजिए या नहीं तो चूल्हा में जोड़ दीजिए। सिर्फ क्या करना है, पाइप निकाल के छोड़ देना, उसमें से यहाँ खोलने वाला होता है, यहाँ खोलो और ये गैस यहाँ पहुँच गया, हाँ रेगुलेटर। और यहाँ चाहे तो आप यहाँ भी अपना रेगुलेटर फिट कर सकते हैं, बार बार नहीं जाना पड़े हमको, यहीं रेगुलेटर लगा दीजिए। यहाँ से खोलिए, जैसे गैस ऑन करते हैं ना, यहाँ से ऑन कीजिए और ये गैस निकलना शुरू हो जाएगा, माचिस मारिए, आराम से जलना शुरू हो जाएगा। आप आराम से यहाँ क्या कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। हाँ, पूरा क्या लगेगा, गैस में आग लगता है क्या, इसमें भी क्यों लगेगा। आप आराम से खोल के 2 घंटा कान में तेल जाके सूत जाओगे और तब आओगे जलाने के लिए, तो आगे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तब जिस तरह से गैस भी है ना किचन में, अभी जो एलपीजी गैस है, नहीं है, एलपीजी गैस को भी आप क्या करेंगे, अगर छोड़ के आधा घंटा के बाद या 5-10 मिनट के बाद माचिस जलाएंगे तो ना भभक जाता है ना, उसमें वहीं जलने का डर होता है। वही चीज़ यहाँ भी होगा, यहाँ पर खोल के सूत जाइएगा तो क्या होगा, आग लगेगा ही लगेगा, ठीक है। चलिए, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना सस्ता है तो हर जगह क्यों नहीं बना, है ना। ये आसानी से बन जाएगा गैस, है ना, ये आसानी से गैस, लेकिन सस्ता नहीं, इसको बनाने में थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली आ जाता है। ये सिर्फ इतना बनाने में करीब 1 लाख का खर्चा आता है, 1 लाख का। आप कौन 1 लाख इन्वेस्ट करे इसमें, समझ गए। दूसरी बात पहली बात क्या है, इसमें खर्च बहुत अधिक लगता है। दूसरी बात कि ये जो गोबर है ना, अब हर जगह अवेलेबल नहीं है क्या। अब तो गाय भैंस पालना लोगों के लिए क्या बोलते हैं उसको, सबसे बड़ा भारी चीज़ है ना, तो इसलिए सब जगह गोबर का मिलना आसानी से नहीं मिलता था गोबर, इसलिए ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। दूसरा, ये गैस बनने में भी समय लगता था, है ना। अब तुरंत आज डाले गोबर, आज ही चाहोगे गैस निकल जाए, संभव नहीं है ना। आज गोबर डाले और आज गैस बन जाए, संभव नहीं। ये गैस, एक गोबर जाएगा और कुछ दिन के बाद ये क्या होता था, सड़ता था। सड़ने में टाइम लगता है, कोई भी चीज़ सड़ने में टाइम लगता है ना। ये सड़ता था, सड़ने के बाद 1 महीना नहीं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लग जाता था इसको गैस बनने में, ठीक है। तब तक क्या खाना भूखले रहेंगे कि अब गैस बनेगा तो तो ये बनने में क्या लगता था, इसको टाइम लगता था। और ये जो था, अब एक बार जब बन गया, ये भर गया, गैस बन गया ना, अब इसका सारा गैस हम उपयोग में ले आए तो तब क्या करेंगे, भूखले रहिए नहीं, फिर दूसरा टंकी खोदवाइए, फिर दूसरा जगह बनाइए, या नहीं तो इस टंकी को यहाँ से खोलिए और इसका अंदर जितना भी गोबर बचा हुआ था, नहीं, हाँ, सड़ा गला जो गोबर, ये अच्छा कंपोस्ट था, याद रखो, ये फायदेमंद। ये सड़ा गला जो गोबर बच गया ना, ये खाद सबसे अच्छा कंपोस्ट खाद में काम आता था, समझ गए। ये जितना रासायनिक खाद काम नहीं करता था, उससे ज़्यादा ये कंपोस्ट काम करता है। अब इसको खोलिए, यहाँ से सारा इसका गंदा निकालिए और उसको रखिए, फिर ट्रैक्टर में भर के खेत में ले जाइए, फिर दूसरा गोबर डालिए। बहुत टाइम लगता था, नहीं लगता था, इसमें टाइम कंज्यूम यानी कि समय बहुत ज़्यादा खर्च होता था, कॉस्टली भी था, और तीसरी बात, इसको बनने में भी समय अधिक लगता था, और इसीलिए ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। हाँ, 10 से 15 दिन लगभग इसको गैस बनने में लग जाता था, है ना, गैस का प्रेशर बनने में। चलिए आगे। तो दूसरा उपाय यही है कि एक और टंकी गला लीजिए। नहीं, दूसरा उपाय यही है, एक और टंकी गलाइए इसका, हाँ, फिर 1 लाख खर्चा की। अब इसका गैस खत्म होगा तब तक इसमें बनेगा नहीं, इसका खत्म होगा तब इसको साफ कीजिए, फटाक से इसमें गोबर डालिए, ठीक है। नहीं, जब सड़ जाएगा इसका सारा गैस, जब निकल जाएगा ना, बिल्कुल ये बदबूलेस हो जाएगा,
है ना। ये बदबू तभी तक देगा जब तक ये सड़ा गला नहीं है, समझ गए, ये बदबू लेस हो जाता है। चलिए गप नहीं, ध्यान दे। इसीलिए ये भी क्या हो गया, ये भी सक्सेस नहीं हो। हालांकि ये नवीकरणीय स्रोत था, आप अगर इस पर काम करेंगे तो फायदे था, है ना। ये पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, इससे पर्यावरण और साफ होता था, है ना। इससे अच्छा खाद भी बनता था, तो बहुत सारा लाभ था, तो इसमें कुछ हानि भी था। इस वजह से ये भी क्या हो गया, सक्सेस नहीं हुआ। अब आते हैं हम लोग किस पर, तापीय संयंत्र पर। किस पर, तापीय। देखो समुद्र में जो होता है ना, समुद्र में जो होता है हर कुछ मीटर के बाद, है ना, किलोमीटर के बाद उसका क्या होता है ना, ताप कुछ कम या ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम लोग समुद्र के लेयर की तरफ जाएंगे तो ताप बढ़ेगा, है ना। पानी का जो ऊपरी लेयर होता है वो जब सूरज की रोशनी पड़ेगा तो वो क्या होगा, गर्म होगा पानी का। लेकिन पानी का नीचा वाला लेयर जो होगा वो क्या होगा, ठंडा होगा, नहीं होगा। क्योंकि पानी, जैसे हम पानी जब खौलाते हैं, देखो नीचे वाला पानी जैसे गर्म करेंगे ना, पानी नीचे वाला पानी गर्म हो जाता है, और वो गर्म पानी कहाँ आता है, ऊपर, फिर ऊपर वाला पानी नीचे बैठता है। इस तरह से धीरे धीरे पानी गर्म होता है। सेम टू सेम वही कंडीशन होता है समुद्र में भी, ठीक। जब सूरज की रोशनी पड़ता है तो पानी का सबसे पहले ऊपर वाला लेयर क्या होता है, गर्म होता है। अब वो लेयर नीचा जाएगा तो ऊपर, नीचे वाला लेयर फिर ऊपर आए। इस तरह से वो लेयर दर लेयर क्या होता है, वो नीचे धीरे 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 नीचे गर्म होता है, नहीं धीरे धीरे क्या नीचे गर्म। तो उसके लिए क्या होता है कि जो समुद्र का तापमान ऊपर वाला और नीचे वाला, है ना, ऊपरी लेयर और निचले, इन दोनों में ताप का जो डिफरेंस है वो लगभग 2 डिग्री के आसपास होना चाहिए, ठीक है। कितने डिग्री के आसपास होना चाहिए, देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, कौन सा, तापीय ऊर्जा था ना। 20 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ोगे। सागर या महासागर की सतह पर स्थित पानी जो होता है सूर्य द्वारा गर्म होता है, बताए नहीं बताए। और जिसकी गहराई में स्थित पानी जो होते हैं वो अपेक्षाकृत ठंडा होता है। ताप में अंतर का उपयोग जो होता है वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागरीय तापीय ऊर्जा परिवर्तन संयंत्र में किया जाता है। कहता है ये संयंत्र तभी काम करेगा जब सतह का, है ना, जब क्या बोला, जब सतह पर का पानी और 2 किलोमीटर अंदर का पानी, है ना, जब सतह का पानी और 2 किलोमीटर अंदर का पानी दोनों में ताप का डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। याद रखो, 2 किलोमीटर नीचे ये सतह हुआ, नीचे 2 किलोमीटर जाएंगे। कितने किलोमीटर नीचे, पानी के 2 किलोमीटर हम लोग जाएंगे। इस ताप का डिफरेंस यहाँ अगर 50 डिग्री सेल्सियस होगा तो यहाँ पर कम से कम कितना, 20 का डिफरेंस होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 20 का। तो यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस। अगर ये पानी जो है कि वो 40 डिग्री पर है तो ये कितना डिग्री होना चाहिए, 20 डिग्री का। तो वही चीज़ यहाँ भी देखो, 20 डिग्री या उससे अधिक हो, है ना। ताप का अंतर कितना होना चाहिए, 20 डिग्री या उससे अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, तापीय संयंत्र, महासागरीय तापीय संयंत्र का उपयोग कर सकते हैं। एक फोटो के माध्यम से देखो, पेज नंबर 119 में देखो, है ना, ऊपर में देखो फोटो बना हुआ है। सागर में देखो ये गर्म पानी क्या होता है, हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, नहीं जाता है। पानी जब गर्म होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ। और जब पानी नीचे जाता है तो वो कहाँ, ठंडा रहता है तो वो नीचे की तरफ। ये देखो पानी जाता है, जब ऊपर से नीचे इस तरह से लगाया जाता है तो देखो पानी जैसे ही नीचे जाएगा टरबाइन घुमाएगा, टरबाइन जैसे वहाँ संघनक ठंडा होकर फिर ये गर्म पानी ऊपर की तरफ इसी तरह से आते रहेगा। और ये क्या होगा, तापीय ऊर्जा, ये घूमते मतलब वो टरबाइन को घुमाएगा, समझ गए। चलिए एक और बचा हुआ, इसका कुछ लाभ है तो कुछ हानि भी है ना। भूष्मीय ऊर्जा के कुछ लाभ है, कुछ हानि भी। अब ये भूष्मीय ऊर्जा क्या होता है, इसके बारे में भी देखो लिखा होगा, समझ गए। अब इसको पढ़ लीजिएगा, कल हम लोग देखेंगे आगे।